अब से करीब 26 घंटे बाद चांद पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी। कल शाम 6:04 पर इसरो चंद्रयान 3 की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा। माना यह जा रहा है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आखिर के 15 मिनट बेहद अहम है। वहीं इसे लेकर इसरो ने जानकारी दी है कि लैंडिंग के 2 घंटे पहले लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ और चांद की स्थिति का आकलन किया जाएगा। अगर कोई भी परेशानी नजर आएगी तो लैंडिंग का समय बदल दिया जाएगा। इसके बाद 27 अगस्त को दोबारा कोशिश होगी। हालांकि चंद्रयान की कामयाबी के लिए पूरे देश में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। 140 करोड़ भारतवासी यही कामना कर रहे हैं कि कल चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो। तो लैंडिंग के लिए आखिरी 15 मिनट बेहद अहम होते हैं। आप सभी जानते हैं चंद्रयान 2 में जैसे ही लैंडिंग की कोशिश की गई थी उस समय वो क्रैश हो गया था। तो आखिर के जो 15 मिनट हैं वो बेहद अहम होते हैं लैंडिंग के लिए। इसरो के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स से चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट की निगरानी की जा रही है। सेंटर में लगी बड़ी बड़ी छतरियों के अलावा भारत के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए चंद्रयान 3 के लैंडर मिशन की हर हलचल दर्ज की जा रही है। संवाददाता प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंडिंग के बेहद करीब पहुंच चुका है। महज कुछ घंटे का अंतर है और देश की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। साथ ही देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं इस एक इमारत के ऊपर जो कि है इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर, क्योंकि यहीं से लगातार इसरो नजर रख रहा है। इसरो की जो मिशन टीमें हैं वो इसी जगह पर मौजूद हैं और यहीं पर है मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स, वो जगह जहां से तमाम वैज्ञानिक लगातार निगरानी रख रहे हैं चंद्रयान के तमाम पैरामीटर्स की, उन तमाम कैमरास की, तमाम सेंसर्स के ऊपर जो किस तरीके से काम कर रहे हैं इसकी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही जो डीप स्पेस नेटवर्क है भारत के इसरो का वो भी लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहा है और इसके पूरे नोट्स के साथ में जो 5:45 का 23 अगस्त को वो टाइम होगा जब इसका जो ऑटोमेटेड लैंडिंग सीक्वेंस है वो इनिशिएट किया जाएगा। यानी इसके अंदर जो पहले से प्री फीड इंफॉर्मेशन है कि किस तरीके से इसकी लैंडिंग होगी उसको इनिशिएट किया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो इस तरीके की बड़ी बड़ी छतरियां लगी हुई हैं, इस तरीके का जो पूरा कमांड एंड ट्रैकिंग नेटवर्क सेंटर है वो लगातार उसके तमाम पैरामीटर्स की ट्रैकिंग कर रहा है। यानी चंद्रयान की सेहत कैसी है, चंद्रयान का रास्ता किस तरीके से है, यानी उतरते समय उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किस तरीके की है, उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कैसी है, किस वेग के साथ वो नीचे उतर रहा है, उसके थ्रस्टर्स कितने वेग को किल करने में सक्षम हैं, ये तमाम चीजें लगातार ट्रैक की जाएंगी यहाँ पर। वैज्ञानिकों की टीम को अंदर पहुंचा दिया जा चुका है, वो पहले से यहां मौजूद हैं और तब तक कोई बाहर नहीं आ पाएगा अब जब तक कि ये लैंडिंग की पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। साथ ही बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया गया है। हालांकि ये वैसे ही एक संवेदनशील इलाका है जहां बाहरी लोगों का प्रवेश नहीं है, लेकिन ऐसे में जबकि वैज्ञानिक जो हैं वो यहां पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, 24 घंटे हर पल हर पैरामीटर जो है उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ऐसे में बेहद संवेदनशील हो जाता है ये इसरो का ट्रैक सेंटर, यानी इसरो का टेलीमेट्री कमांड एंड नेटवर्क सेंटर, और यहीं पर लगातार तमाम चीजों की निगरानी भी रखी जा रही है। इसके अलावा जो पूरी प्रक्रिया है वो चरणबद्ध प्रक्रिया है, यानी करीब 6:04 का समय जो है वो मुकर्रर है इसकी लैंडिंग के लिए। लेकिन 5:45 के ऊपर जबकि इसके अंदर ऑटोमेटेड सीक्वेंस जो लैंडिंग सीक्वेंस है वो इनिशिएट किया जाएगा, तो उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इसके अंदर इंजन फायर होंगे। इंजन फायर होने के बाद चंद्रमा की परिक्रमा लगाता हुआ जो चंद्रयान का लैंडर है, विक्रम लैंडर है, उसके अंदर इंजन्स के फायर होने के बाद उसके नीचे उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी। यानी करीब 25 किलोमीटर की जो न्यूनतम दूरी है वहां से इसकी लैंडिंग की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे इसकी जो लैंडिंग है उसको इनिशिएट किया जाएगा। उसमें रफ ब्रेकिंग फेज आएगा, यानी उस समय जो इंजन से वो फायर होके इसकी जो रफ्तार है नीचे उतरने की, यानी इसकी जो चलने की रफ्तार है उसको कम करेंगे। उसके बाद इसे धीरे उतारा जाएगा और उसके बाद करीब 800 मीटर के बाद इसके अंदर फाइन ब्रेकिंग फेज जो है वो इनिशिएट किया जाएगा। दौरान इसका जो पोजीशन है वो इस तरीके से किया जाएगा ताकि जो इसके पैर हैं वो नीचे उतर सके और जमीन से करीब 10 मीटर की ऊंचाई
तक आने के बाद इसके जो इंजन हैं, इसके अंदर जो 4 इंजन लगाए गए हैं, जो थ्रटल स्टीयरिंग इंजन है, वो थ्रटल स्टीयरिंग इंजन बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आते ही ये धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद इसका जो वर्टिकल डिसेंट है वो एक फ्री फॉल की तरह होगा, जैसे कि मान लो कोई ऊपर से नीचे चीज गिराई जाती है और उसके बाद इसका जमीन पर इंपैक्ट होगा, यानी ये जमीन के ऊपर टच करेगा। इसके अंदर कई जो सेंसर्स हैं वो खास तौर पर इसी चीज के लिए लगाए गए हैं ताकि ये जमीन से जो दूरी है, जो चंद्रमा की सतह से दूरी है, उसको नापता रहे। लगातार इसके अंदर कई कैमराज हैं जो कि उस जगह की भी को भी आइडेंटिफाई करेंगे दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जहां पर इसे लैंड होना है और 7 सेकंड का वक्त रखा गया है कि अगर जिस जगह पर इसे उतरना है वहां उतरने में किसी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद इसकी जगह को बदला जा सके। यानी पूरी जो प्रक्रिया है उसे न केवल मॉनिटर किया जाएगा बल्कि सुनिश्चित किया जाएगा कि यह लैंडिंग सक्सेसफुल हो, सॉफ्ट हो। चंद्रयान 3 अपने मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहा है और इस बीच चंद्रयान ने चांद की कई तस्वीरें और वीडियो भेजकर चांद को करीब से दिखाया है और इसी कड़ी में आज इसरो ने एक और वीडियो ट्वीट किया है। ये वीडियो लैंडर में लगाए गए कैमरे से बनाया गया है। करीब 30 सेकंड के इस वीडियो में लैंडर मॉड्यूल और चांद की सतह दिखाई दे रही है। तो ये देखिए वो वीडियो, चांद की सतह सफेद रंग की आपको दिखाई दे रही है लेकिन गड्ढों से भरी हुई है, उबड़ खाबड़ ये जमीन दिखाई दे रही है चांद की। तो ये इसरो का नया ट्वीट है।